हेलो फ्रेंड्स, रेडियन एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हम आपकी अकाउंट टेक्स्ट बुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 से एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स और इसके कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे पॉइंट्स को समझा दूंगा। और इससे एक जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूं जिसका नाम है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी मार्च 2020 एग्जाम में यही टॉपिक से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए ये छोटे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो फ्रेंड्स, एक एन लिमिटेड नाम की कंपनी है, राजू नाम के उसके एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 100 शेयर्स हैं। एन लिमिटेड ने शेयर इश्यू करते हुए एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने 3 रुपीज मंगवाए, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपीज मंगवाए और फाइनल कॉल के वक्त 4 रुपीज मंगवाए। अलॉटमेंट के वक्त कितने रुपीज मंगवाए? ₹3। फाइनल कॉल के वक्त कितने रुपीज मंगवाए? ₹4। ये बात है इश्यू की। जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं तो एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपीज मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के वक्त ₹3, फाइनल कॉल के वक्त ₹4। और राजू नाम के जो एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स है, वो भाई साहब ने 3 रुपए एप्लीकेशन पर पे किए हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर भी 3 रुपए पे किए हैं, लेकिन फाइनल कॉल के पैसे उन्होंने पे नहीं किए हैं। उस वही रीजन से एन लिमिटेड ने क्या किया है? एन लिमिटेड ने किया है फोरफीचर। एन लिमिटेड ने किया है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो राजू भाई साहब के जो शेयर फोरफिट हुए हैं जिसकी फेस वैल्यू थी ₹10, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, तो राजू भाई साहब ने कितने रुपए पे कर दिए थे फेस वैल्यू में से? ₹6। यस फ्रेंड्स, ₹6 पेड कर दिए थे, जिसको हम बोलते हैं फोरफिटेड अमाउंट। क्या बोलते हैं? फोरफिटेड अमाउंट। और कितने रुपीज अनपेड रहे राजू भाई साहब की, जिसके वजह से एन लिमिटेड ने फोरफिट किया है ₹4, जो फाइनल कॉल के उन्होंने नहीं पे किए। फाइनल कॉल के उन्होंने नहीं पे किए। अब देखो, एन लिमिटेड का मेन पर्पस क्या होता है? टू रेज द कैपिटल। 10 रुपीज उनके पास आ जाए, लेकिन अब उनके पास 10 रुपीज नहीं आ सके, वही रीजन से राजू के शेयर को उन्होंने कर दिया है फोरफिट। अब देखो, एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजू ने 6 रुपीज पे किए हैं, अब राजू के पास से कंपनी ने शेयर भी ले लिए हैं। इसका मतलब कि एन लिमिटेड का तो 6 रुपीज का बेनिफिट हो गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी समझ में आता है कि शेयर भी कंपनी के पास है और एन लिमिटेड के पास में अब 6 रुपीज भी आ चुके हैं। अब कंपनी क्या करेगा? ये जो राजू के 100 शेयर्स है इसको करेगा री इश्यू। क्या करेगा? री इश्यू, फिर से इश्यू, जिसको बोलते हैं री इश्यू। तो हो सकता है कि एन लिमिटेड ये 10 रुपीज के शेयर को 10 रुपीज पर ही री इश्यू करे, जिसको बोलेंगे री इश्यूड एट पार। क्या बोलेंगे? री इश्यूड एट पार। यस। और एन लिमिटेड ऐसा भी कर सकता है कि री इश्यू करे ₹10 पे, जिसको बोलेंगे री इश्यूड एट प्रीमियम। जिसको क्या बोलेंगे? री इश्यूड एट प्रीमियम। अब कंपनी ऐसा भी तो कर सकता है कि 10 रुपीज के शेयर को कितने में री इश्यू करे? 9 रुपीज में। कितने रुपीज में री इश्यू करे? 9 रुपीज में। ऐसा भी हो सकता है कि एन लिमिटेड 8 रुपीज पर री इश्यू करे। ऐसा भी हो सकता है 7 रुपीज पर, 6 रुपीज पर, 5 रुपीज पर, 4 रुपीज पर री इश्यू करे। 3 रुपीज नहीं फ्रेंड्स, यहां पर रुक जाना है। कंपनी एन लिमिटेड जो है ये शेयर को कितने पर री इश्यू कर सकती है? 4 रुपीज। देखो, जब कंपनी 9 रुपीज पर री इश्यू करेगी, यानी कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया है? कितना डिस्काउंट दिया है न्यू शेयर होल्डर को? न्यू शेयर होल्डर को 1 रुपी का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 10 रुपीज का शेयर, 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाला शेयर उसको कितने में मिल रहा है? 9 रुपीज में। यानी कंपनी यहां पर डिस्काउंट में री इश्यू कर रही है। कितने के डिस्काउंट में? ₹1 के डिस्काउंट में। या तो फिर कंपनी 8 रुपीज पर री इश्यू करे, यानी कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 2 रुपीज। अगर 7 रुपीज पर कंपनी री इश्यू कर रही है, यानी कि कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 3 रुपीज,
यहां पर 4 रुपीज का डिस्काउंट, यहां पर 5 रुपीज का डिस्काउंट और यहां पर 6 रुपीज का डिस्काउंट। ये 6 रुपीज से ज्यादा का डिस्काउंट देकर कंपनी फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू नहीं कर सकती है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है। चलिए अब पढ़ते हैं अपने। ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स द कंपनी मस्ट गेट at least an amount equal to the amount not received on capital account on forfeited shares. It means at the time of reissue of forfeited shares, company can give maximum discount. Company can give maximum discount to new shareholders up to the amount forfeited. Up to the amount forfeited. यानी 6 रुपए तक का ही डिस्काउंट रीइश्यू पे दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। उसे ही हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर की जनरल एंट्री कैसे होती है थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए। On 1st March 2017, company forfeited 500 shares of rupees 10 each of Harnish. Harnish did not pay rupees 3 per share in respect of final call. On 2nd April, company reissued forfeited shares at rupees 8 which were purchased by Sanjay. तो देखिए, कंपनी है, कंपनी और कंपनी के एक शेयर होल्डर हरनिश जिसके पास है 500 शेयर्स और हरनीश भाई साहब ने फाइनल कॉल के रुपीज 3 पे नहीं किए हैं। शेयर की फेस वैल्यू है रुपीज 10। तो उन्होंने कितने पे किए हैं? रुपीज 7 इज पेड अमाउंट। यानी कि हरनीश ने 7 रुपए तो पे किए, लेकिन 3 रुपए ना पे करने की वजह से कंपनी ने हरनीश के शेयर को फोरफिट कर लिया है और यही शेयर को बाद में संजय को रीइश्यू किया है। रीइश्यूड टू संजय एट रुपीज 8 पर शेयर संजय को रीइश्यू करें। चलो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर की एंट्री किस तरीके से करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 10, अमाउंट आएगी 5000। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट कितने रुपीज हरनिश ने पे कर दिए हैं? 500 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 3500। कितने रुपीज हरनिश ने पे नहीं किए जिसके वजह से कंपनी ने हरनिश के शेयर को फोरफिट किया है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1500। और ये यहां पर हमें डेट दी हो तो यहां पर हम डेट लिखेंगे 1 मार्च 2017। अब 2 अप्रैल 2017 को ये शेयर को रीइश्यू किया गया है डिस्काउंट पर संजय को। तो 2 अप्रैल 2017 कंपनी ने शेयर को रीइश्यू किया है, तो कंपनी पास पैसा आएगा तो कंपनी करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपीज आएंगे? 500 शेयर पर 8 रुपीज, यानी कि कंपनी पास आ जाएंगे कुछ 4000 रुपीज। 2 रुपए का डिस्काउंट है तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 1000। कितना हो जाएगा? 1000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होता है? जब कंपनी शेयर को इश्यू करे, या री इश्यू करे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 5000। कितना हो जाएगा?
5000। अब हमें एक और एंट्री पास करनी है जिसके थ्रू ये शेयर फोर फीचर जो अकाउंट हमने ओपन किया है इसको हम कर देंगे क्लोज। कैसे? देखो, शेयर फोर फीचर में क्रेडिट कितने का है? 3500 का है। यहां पर शेयर फोर फीचर अकाउंट में डेबिट कितने का है? 1000 का है। यानी 1000 का डेबिट हुआ है। इन टोटल डेबिट कितना होना चाहिए? 3500 के, जिससे शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज। तो ऑलरेडी 1000 का डेबिट हो चुका है, हमें और कितना डेबिट करना है? 2500 का। तो एंट्री होगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 2500। 2500 अमाउंट कैसा है? 3500 माइनस 1000। और शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। चलिए बी को रीड करता हूं मैं। On 10th July 2017, company forfeited 350 shares of Awadh of face value of rupees 10 each for non-payment of rupees 3 per share on first call and rupees 2 per share on second and final call. On 12th August 2017, all 350 forfeited shares are reissued at rupees 7 per share, which were bought by धर्मेश। तो कंपनी है और कंपनी ने अवध के शेयर्स को फोरफिट किया है। कंपनी और अवध नाम के एक शेयर होल्डर है अवध, जिनके पास में है इन टोटल 350 शेयर्स। इनके पास में इन टोटल 350 शेयर्स और शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। अवध ने क्या नहीं पे किया जिसकी वजह से कंपनी ने अवध के शेयर को फोरफिट कर लिया? एक तो फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने जो फाइनल कॉल किया था ₹2। ये दो अमाउंट अवध ने नहीं पे किए, यानी ₹5 अवध ने पे नहीं किए। तो अवध ने पे कितने किए? अवध पेड ₹5। तो अवध के जो ₹5 है वो क्या हो गए हैं? फोरफिट कर दिए गए हैं कंपनी के थ्रू। अब और कंपनी ने ये शेयर फोरफिट करने के बाद में ये शेयर को किया है रीइश्यू। तो कंपनी रीइश्यूड 350 शेयर्स। कंपनी रीइश्यूड 350 शेयर्स टू धर्मेश एट ₹7 पर शेयर। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम एंट्री पास करेंगे फोर फीचर के लिए। एंट्री क्या होगी? अब आप लोग जानते ही हैं क्या होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 350 शेयर्स। 350 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू है शेयर की ₹10। 350 मल्टीप्लाइड बाय 10 कम्स 3500 टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितना आएगा? 350 मल्टीप्लाइड बाय ₹5। 350 मल्टीप्लाइड बाय 5 हम करेंगे तो आंसर आएगा 1750। तो आंसर आएगा 1750 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना होगा ये? 350 मल्टीप्लाइड बाय 3। और एक और होगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 350 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। 350 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है? 1050। और 350 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 700। ये कौन सी डेट को फोर फीचर हुआ है? तो वो है 10 जुलाई 2017। 10 जुलाई 2017। अब हम एंट्री पास करेंगे रीइश्यू के लिए। रीइश्यू कौन सी डेट पर हुआ है? 12 अगस्त 2017। कब हुआ है? 12 अगस्त 2017।
रीइश्यू से कंपनी के पास में आता है पैसा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 350 शेयर्स को कंपनी ने किया है रीइश्यू एट ₹7 पर शेयर। तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 7, 350 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2450, 2450। कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 7 रुपीज में रीइश्यू किया है, यानी कि कंपनी ने रीइश्यू डिस्काउंट पर किया है। तो आएगा यहां पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 350 मल्टीप्लाइड बाय 3, जितने का डिस्काउंट दिया वही हम यहां पर लिखेंगे। 350 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी अमाउंट आती है 1050। और यहां पर शेयर हुए हैं रीइश्यू, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 350 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 3500 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं अब तो आपको पता ही है। 12 अगस्त 2017 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट इज 1050, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट इज 1750। तो और हमें डेबिट करना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे हम 1750 माइनस 1050। चलिए कैलसीफाई कर लेते हैं, 1750 माइनस 1050, that is 700 rupees will get transferred to capital reserve account, to capital reserve account 700।